हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। तो फिर आज हम फिर आप लोगों को कल आप लोगों को इसी पर ऊर्जा का जो बताया गया था कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण या उभयनिष्ठ विभव निकाला गया था और स्थानांतरित आवेश की मात्रा निकाला गया था। तो उसमें कुछ टॉपिक आपका बच गया था। वो टॉपिक क्या है? आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास यानी लॉस ऑफ एनर्जी इन रेडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसी को आपको आज फाइंड करना है। तो कल आप लोगों को बताया गया था, उसी के आगे आज ये आपका आज हम सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज इसको हम पढ़ते हैं। तो मैंने क्या लिखाया कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास यानी आवेशों का जब पुनर्वितरण होता है तो ऊर्जा का ह्रास जो होगा वही मुझे निकालना है। तो चलिए हम लिखते हैं, इतना स्टार्ट करेंगे। आवेशों के पुनर्वितरण से पहले यानी कि आवेशों का जब पुनर्वितरण ना हुआ हो तब चालक पर स्थितिज ऊर्जा U और आवेशों पुनर्वितरण के बाद स्थितिज ऊर्जा U डैश होगी। U डैश होगी। अब फिर लिखेंगे चालकों को जोड़ने से पहले चालक A की स्थिति ऊर्जा U1 बराबर C1V1 का स्क्वायर, चालक B की स्थितिज ऊर्जा U2 बराबर C2V2 का स्क्वायर। उसके बाद फिर लिखेंगे पुनर्वितरण से पहले चालकों की स्थितिज ऊर्जा U1 प्लस U2 यानी कह रहा है पुनर्वितरण से पहले चालकों की जो स्थितिज ऊर्जा आएगी वो आपकी आ जाएगी U1 प्लस U2 आ जाएगी। U1 प्लस U2 आ जाएगी। तो अब U1 का जब हम वैल्यू यहाँ रखेंगे तो U1 का 1/2 C1V1 का स्क्वायर 1/2 C2V2 का स्क्वायर। तो 1/2 कॉमन C1V1 का स्क्वायर C2V2 का स्क्वायर। कब? पुनर्वितरण से पहले चालकों की स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए आप लोगों को वही बताया गया था। दो चालक था जिस पर एक चालक आपका कौन सा था? एक चालक A था, ये दूसरा चालक क्या था? B। यहाँ A यहाँ B। इस पर आवेश Q1, इस पर आवेश Q2, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C1, इसका पर विभवांतर V1, इस पर विभवांतर V2।
तो वही कह रहा है पुनर्वितरण से पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा, इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी U1 C1 V1 का स्क्वायर C2 V2 का स्क्वायर। ये टोटली मैंने किया तो 1/2 U1 का वैल्यू C1 V1 का स्क्वायर, U2 की वैल्यू C1 V2 का स्क्वायर, हाफ हाफ दोनों में कॉमन हो गया, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर आ गया। कब? जब दोनों आवेशों का पुनर्वितरण नहीं हुआ था, तब की कंडीशन, पुनर्वितरण से पहले। अब फिर आगे लिखेंगे हम लोग कि अब जब दोनों चालकों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे पतले तार द्वारा, तब क्या होगा। चलिए हम ऊपर से हटा देते हैं क्योंकि मुझे हटाना ही पड़ेगा। अब देखिए दोनों को हम जब जोड़ देंगे तो क्या कंडीशन बन के आएगी। चलिए हम लिखते हैं चालकों को जोड़ने के बाद, ये का रहन है, पहले रहन है, चालकों को जोड़ने से पहले और चालकों को जोड़ने के बाद उभय निष्ठ विभव भी हो जाता है। उभयनिष्ठ विभव क्या हो जाता है, भी हो जाता है। तब लिखेंगे पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा U1 डैश हाफ C1 V का स्क्वायर। देखिए जो विभव है आपका क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, जो दूसरा वाला बना था। और दूसरे चालक की स्थितिज ऊर्जा U2 डैश हाफ C2 V2 का स्क्वायर, हाफ C2 V का स्क्वायर, हाफ C2 V का स्क्वायर। अब उसके बाद फिर लिखेंगे पुनर्वितरण के बाद चालकों की स्थितिज ऊर्जा, जब पुनर्वितरण हो जाएगा चालकों की जो स्थितिज ऊर्जा निकल के आएगी U डैश निकल के आएगी। U डैश बराबर U1 डैश प्लस U2 डैश, U1 डैश बराबर U1 डैश प्लस U2 डैश। तो यहाँ से हम जब वैल्यू रखेंगे 1/2 C1 V1 का स्क्वायर, 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/2 कॉमन ले लेंगे और भी कॉमन ले लेंगे, तो C1 C2 V का स्क्वायर। देखिए V इधर कॉमन हो गया तो V स्क्वायर इधर आ गया, 1/2 इधर आ गया, C1 V1 C1 प्लस C2, और V का स्क्वायर इधर कॉमन हो गया, 1/2 इधर कॉमन हो गया। ये क्या आ गया, पुनर्वितरण के बाद चालकों की जो स्थितिज ऊर्जा आएगी U डैश बराबर आएगा हाफ C1 V1 प्लस हाफ C1 प्लस C2 ब्रैकेट बंद V का स्क्वायर, क्योंकि V1 V और दोनों में है इसलिए कॉमन हो गया। और पुनर्वितरण से पहले चालकों की स्थितिज ऊर्जा जो U निकल के आपका आया था वो क्या आया था, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। तो अब इसको आप समीकरण कितना बना लेंगे, इसको आप 4 बना लेंगे, इसको आप क्या बना लेंगे, 5 बना लेंगे, इसको आप 4 बना लेंगे, इसको आप 5 बना लेंगे। तो चलिए हम आगे लिखते हैं। अब लिखेंगे, देखिए समीकरण 2, जो समीकरण 2 आपका निकल के आया था उसको जरा हम आप लोगों को दिखा देते हैं। जो समीकरण 2 निकल के आपका आया था, मैं किधर लिख रहा हूँ, समीकरण 2 भी बराबर आपका आया था, भी बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ये क्या निकल के आया था, समीकरण आपका 2 आया था। अब इसी का मुझे रिलेशन लिखेंगे। अब इनको मैं हटा दे रहा हूँ, अब जो जो आएगा जैसे वैसे लिखूंगा, लेकिन समीकरण 2 का यहाँ यूज है इसलिए मैंने उनको क्या कर लिया, लिख लिया। अब लिखेंगे समीकरण 2 व 5 से।
तो समीकरण 5A है, समीकरण 2A है। तो अब लिखेंगे 5 से u डैश बराबर u डैश क्या है, पुनर्वितरण। जब आवेश क्या होगा, पुनर्वितरण यानी दूसरे पे चला जाएगा। चालकों की स्थिति ऊर्जा u बराबर आ जाएगा हाफ C1 C2। अब भी की वैल्यू क्या है यहाँ, C1 V1 C2 V2 अपान C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे अब कुछ ना कुछ मेरा डिलीट हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपका कट जाएगा 1/2 C1 प्लस C2 C1 V1 C2 V2 का होल स्क्वायर और C1 C2 का होल स्क्वायर। एक से एक कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद u डैश बराबर आ जाएगा 1/2 C1 V1 C2 V2 का होल स्क्वायर C1 प्लस C2 आ जाएगा। C1 प्लस C2 आ जाएगा। C1 प्लस C2 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, u डैश निकल जाएगा। अब फिर लिखेंगे ऊर्जा ह्रास। ऊर्जा ह्रास बराबर u माइनस यू डैश। ऊर्जा ह्रास बराबर u माइनस यू डैश। ऊर्जा को जो ह्रास होगा u माइनस यू डैश होगा। तो अब यहाँ से समझिए u माइनस यू डैश। अब यहाँ से समझिए u माइनस यू डैश कहाँ से निकल के आएगा। अब u माइनस यू डैश कहाँ से निकल के आएगा, इसको हम यहाँ पुटअप करेंगे। देखिए क्या निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, ऊर्जा ह्रास कमी, ऊर्जा की कमी। तो यू की जो वैल्यू अभी मैंने लिखा था, समीकरण किससे लिखा था, समीकरण यहाँ अभी मैंने 4 से लिखा था। तो 4 का जो था 1/2 C1 V1 का स्क्वायर C2 V2 का स्क्वायर। यू डैश जो निकल के आया 1/2 यहाँ से C1 V1 C2 V2 का होल स्क्वायर C1 प्लस C2, ये निकल के आपका आ गया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे तब हमारा कुछ ना कुछ सॉल्व होके निकल जाएगा। तो चलिए अब इसमें हम क्या कर लेंगे, 1/2 कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे C1 V1 C2 V2 का स्क्वायर बटा 1 माइनस C1 V1 C2 V2 का स्क्वायर बटा C1 प्लस C2 आ जाएगा। अब इनको हम हटा देंगे, इनका यहाँ कोई काम नहीं है। तो चलिए अब यहाँ आ जाएगा 1/2। अब यहाँ देखिए C1 प्लस C2 आ जाएगा। अब यहाँ से इसमें डिवाइड कराएंगे 1 से, तो C1 C2 बार जाए, कहाँ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर। तो C1 C2, उसके बाद C1 V1 का स्क्वायर C2 V2 का स्क्वायर माइनस, इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 कहाँ मल्टीप्लाई होगा, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 अब C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर। अब यहाँ जाएगा C1 C2 V2 का स्क्वायर। अब C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस, अब C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस, अब इसके आगे C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस ऑफ 2AB प्लस ऑफ 2 C1 C2 V1 V2। अब यहाँ से आ जाएगा बटा C1 प्लस C2, क्योंकि ये माइनस है, इसको माइनस कर देगा, इसको माइनस कर देगा, सारा माइनस हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ से C1 V1 का स्क्वायर C1 V1 का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा C2 V2 का स्क्वायर C2 V2 का स्क्वायर, एक कट गया। उसके बाद आपका अब क्या कट जाएगा, S2 C1 C2 V1 V2 C1 C2 V1 V2 नहीं मिल रहा है। तो इसका हम क्या करेंगे, 1/2 कॉमन ले लिए। उसके बाद क्या करेंगे,
C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर। उसके बाद फिर यहाँ से लिखेंगे कि -2 C1 C2 V1 V2 अपान C1 प्लस C2 आपका ये निकल के आ गया का ऊर्जा का हार्स। अब ऊर्जा का क्या निकल के आ गया, हार्स निकल के आ गया। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, अब इसमें C1 C2 मैं कॉमन ले लूँगा। जब C1 C2 कॉमन लूँगा, ऊपर से मैं हटा दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जब ऊपर से हटा दूँगा तो मेरा क्या बन के आएगा, यहाँ समझिए आप लोग, यहाँ से आ जाएगा 1/2 C1 C2। जब C1 C2 का कॉमन लेंगे तो V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर 2V1 V2 अपान C1 प्लस C2 आ जाएगा। तो यहाँ से 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर C1 प्लस C2 आ गया। C1 प्लस क्या आ गया, C2 आ गया। या इसे हम लिख सकते हैं 1/2 C1 C2 अपान C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ऊर्जा का हार्स क्या आ गया, ऊर्जा हार्स। ऊर्जा जो हार्स निकल के आया आपका, यही निकल के आ गया, यही निकल के आपका आ गया। यही आपका क्या हो गया, निकल के आ गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उसके बाद मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए हटा रहा हूँ। चलिए उसके बाद हम लिखेंगे कि C1 व C2 दोनों धनात्मक हैं। C1 व C2 दोनों धनात्मक हैं। क्या है, धनात्मक हैं। और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर एक पूर्ण वर्ग होने के कारण एक धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या है। और आवेशों के पुनर्वितरण के बाद आवेशों के पुनर्वितरण में सदैव ऊर्जा का हार्स होता है। ऊर्जा का क्या होता है, हार्स होता है। ऊर्जा का क्या होता है, हार्स होता है, अर्थात U डैश। तो जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऊर्जा का हार्स हो जाएगा। जो U है, जब दोनों आवेशों को ज्वाइन नहीं किया गया था, यानी पुनर्वितरण से पहले ऊर्जा, और क्या है U डैश पुनर्वितरण के बाद ऊर्जा का क्या होता रहता है, हमेशा हार्स यानी कमी होता रहता है। तो आप लोगों का यहाँ तक करा दिया गया। तो देखिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसके बाद आप लोगों को संधायित्व में पढ़ाऊंगा, इसको हम कल पढ़ाएंगे। चलिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों को वीडियो अच्छे से अच्छे ढंग से प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।